राइट। अब हम नर्वस सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए जो है नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट व्हाट आर नर्व्स, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ एंड टाइप्स ऑफ नर्व्स। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था दैट नर्व्स जो हैं वो बेसिकली ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। यानी कि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो एक्सॉन्स हैं उनके ग्रुप को ऐसे जोड़ के जो हैं रोप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिनको नर्व्स बोला जाता है, ठीक है। तो हमने देखा कि नर्व्स के अंदर हमारे न्यूरोनल फाइबर्स हैं, लंबे रेशे चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, जो कि हमारे न्यूरॉन्स के बने होते हैं। तो नर्व्स के अंदर प्रेजेंट है मायोफिब्रिल प्लस हमारे न्यूरॉन्स। नर्व जो है बेसिकली इट इज़ ए वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो हमारी नर्व्स जो हैं किसकी बनी हुई हैं? बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स। जैसे हमारा ब्रूम होता है झाड़ू, ठीक है, उसी तरह कई सारी स्टिक्स को जोड़ के जो है हमारा ब्रूम या झाड़ू बनता है, उसी तरह हमारे कई सारे थाउजेंड्स ऑफ हमारे न्यूरॉन्स को जोड़ के बनती हैं नर्व्स। कुछ नर्व्स जो हैं वो सेंसरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी एच शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम ग्रे मैटर भी बोलते हैं। एच शेप स्ट्रक्चर है। सम जो हमारी नर्व्स हैं उनमें से कुछ जो नर्व्स हैं दैट आर सेंसरी एंड सम आर मोटर। तो हम ये नर्व जो है मोटर नर्व्स हैं, जो कि टारगेट टिश्यू की तरफ मैसेज लेके जाती हैं, और सेंसरी ये ब्लू वाली जो हैं ये हमारा इम्पल्स सीधा स्पाइनल कॉर्ड की बैक साइड पे लेके जा रही हैं, ठीक है, ऑन दी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ये हमारा जो है सेंसरी नर्व्स सेंस लेके जा रही हैं। तो यहाँ से सेंसरी नर्व्स सीधा ब्रेन में, और यहाँ से सीधा मोटर नर्व्स जो हैं हमारी ब्रेन से आ रही हैं, ठीक है। मोटर नर्व्स नीचे की तरफ आ रही हैं और सेंसरी नर्व्स ब्रेन की तरफ मैसेज लेके ऊपर जा रही हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये ट्रांसमिशन, ये मैसेज का ऊपर आना और मैसेज का नीचे आना और जाना, ये जो है नर्व्स का काम है। तो हमने देखा व्हाट इज नर्व्स। नर्व्स आर बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स के बंडल्स होते हैं, ठीक है, विच मेक दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जब हम किसी एक नर्व को जो है स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पे हमारा एक सिंगल न्यूरॉन, न्यूरोफिब्रल जो है न्यूरॉन है वो प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे एक न्यूरॉन जो है वो प्रेजेंट है। इस न्यूरॉन के ऊपर एंडोन्यूरियम, ठीक है, इस न्यूरॉन के ऊपर एंडोन्यूरियम जो लेयर है वो प्रेजेंट है, लाइक दिस। एंडोन्यूरियम लेयर इज प्रेजेंट विच इज़ मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई है? एंडोन्यूरियम ये बनी हुई है हमारी कनेक्टिव टिश्यू की, स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है ये बनी हुई है, और ये पूरे हमारे न्यूरॉन के साथ जो है प्रेजेंट रहती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आसपास प्रेजेंट रहती है। सेंटर में प्रेजेंट है हमारा न्यूरॉन या फिर न्यूरोफिब्रिल, ठीक है, ओके। तो सबसे पहली स्ट्रक्चर हमने देखा दैट दिस इज हमारी कौन सी लेयर? दिस लेयर इज एंडोन्यूरियम, ठीक है, इस लेयर का नाम है एंडोन्यूरियम, ओके जी, एंडोन्यूरियम। तो जैसे ही हम नर्व को देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तो सबसे पहली जो स्ट्रक्चर नज़र आती है दैट इज़ एंडोन्यूरियम। इसी एंडोन्यूरियम के ऊपर प्रेजेंट है हमारा जो है एंडोन्यूरियम के ऊपर प्रेजेंट है पेरीन्यूरियम, ठीक है। पेरीन्यूरियम लेयर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दिस इज़ बेसिकली
पेरिन्यूरियम लेयर जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, दिस लेयर इज़, ये है एंडोन्यूरियम, ये है पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम लेयर जो है ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम लेयर किसकी बनी हुई है? इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू। स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू की ये वाली जो लेयर है ये बनी होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो कि इनको आपस में जोड़ने का काम जो है वो करती है। तो अब जो है आउटर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसका नाम है हमारा एपिन्यूरियम। ठीक है, एपिन्यूरियम। तो ये वाली जो लेयर है नर्व के ऊपर, इसका नाम है एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम इस लेयर का नाम है नंबर 3। तो हमने देखा कि एक न्यूरॉन के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट है दैट इज़ एंडोन्यूरियम। उसके बाद आती है पेरिन्यूरियम और थर्ड नंबर पे आती है हमारी एपिन्यूरियम। ठीक है, एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम। एपिन्यूरियम जो है फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है और कई सारे, एपिन्यूरियम जो है फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू। एंड ये है हमारे कई सारे जो नर्व के बंडल्स हैं, कई सारे जो नर्व के बंडल्स हैं उनको कवर करके रखती है। सो लेट अस डिस्कस दिस टॉपिक नाउ विद सम अनदर पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसको दूसरे नज़रिए से हम जो है देखते हैं विद अनदर डायग्राम, सो दैट आप इसको ईजिली एग्ज़ाम में बना सको। ओके, तो हमने देखा कि नर्व्स आर बेसिकली द बंडल्स ऑफ द न्यूरॉन्स। तो ये एक न्यूरॉन आ गया यहाँ पे। ठीक है, न्यूरॉन यहाँ पे है, इसके आसपास कौन सी लेयर प्रेजेंट है? एंडोन्यूरियम। ठीक है, एंडोन्यूरियम लेयर इसके आसपास प्रेजेंट है, एंडोन्यूरियम। तो ये हमारा दूसरा पर्सपेक्टिव है डायग्राम को बनाने का, डिस्कस करने का, एंडोन्यूरियम। तो ये लेयर इसके साथ यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है जी, ये वाली लेयर जो है यहाँ पे ऐसे आ रही है, एंडोन्यूरियम। तो हमने देखा भी यहाँ पे कई सारे और न्यूरॉन्स भी हैं, कई सारे और न्यूरॉन्स भी हैं जो बाहर निकल रहे हैं, बट इसके न्यूरॉन्स के आसपास कौन सी लेयर है? ब्लू कलर वाली, एंडोन्यूरियम। ठीक है, एंडोन्यूरियम। ओके, नंबर 1। ओके जी, एंडोन्यूरियम के बाद आती है हमारी पेरिन्यूरियम। तो अब यहाँ पे जो लेयर ऐसे स्ट्रक्चर बना रही है दैट इज़ पेरिन्यूरियम। ठीक है, ये वाली जो लेयर है इसके सेंटर में चल रहे हैं हमारे न्यूरॉन्स। ये लेयर है हमारी कौन सी? पेरिन्यूरियम। एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम। ओके, दिस इज एंडो देन पेरिन्यूरियम। ये आ गई हमारी नंबर 2, एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम। इसके बाद जी हमारी जो लेयर रिपीट हो रही है दैट इज़ थर्ड लेयर, जिसका नाम है हमारा कौन सी लेयर? दैट इज़ वी कैन से एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम। ठीक है, ये लेयर है एपिन्यूरियम। तो जैसे हमारी घर में इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स के जो आसपास इंसुलेशन की होती है, ठीक है, उसकी सेफ्टी बनाने के लिए, ठीक उसी तरह नेचर ने नर्व्स की भी जो इंसुलेशन है वो की होती है। ठीक है, नेचर ने भी जो हमारी नर्व्स की इंसुलेशन है वो की होती है। दैट इज़ सबसे पहले आगे हमारे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स अभी भी इनके सेंटर में से चल रहे हैं ऐसे, राइट, न्यूरॉन्स ऐसे सेंटर में कंटिन्यूसली चल रहे हैं। बस ये जो लेयर्स हैं कनेक्टिव टिश्यू की, फाइब्रस टिश्यू की, ये इनके ऊपर जो है प्रेजेंट है। हमारी जो एपिन्यूरियम लेयर है, एपिन्यूरियम लेयर है, ये किसकी बनी हुई है? इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, जब हम फाइब्रस टिश्यू की बात करते हैं तो लंबे लंबे रेशे इसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ गया हमारा पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये लेयर हमारी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है।
ठीक है। एंडोन्यूरियम जो लेयर है दैट इज़ कंटिन्यूस विद दी न्यूरॉन्स। तो हमने देखा कि कैसे हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो आगे डिसेंड हो रहे हैं, नीचे की तरफ जो है मूव कर रहे हैं, और नर्व्स जो हैं बेसिकली आर मेड अप ऑफ एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम। नाउ वी विल डिस्कस विद दिस द टाइप्स ऑफ द नर्व्स। ठीक है, तो अब हम जो है टाइप्स की बात करेंगे। टाइप्स में सबसे पहले नंबर पर आती हैं सेंसरी नर्व्स। नंबर 1 इज सेंसरी नर्व्स। ओके, सेंसरी नर्व्स। और इनका दूसरा नाम है हमारा नाम है यहाँ पे एफरेंट नर्व्स। एफरेंट नर्व्स इनको बोला जाता है। ए फॉर एफरेंट, ए फॉर मैसेज का आना, यानी कि ये मैसेज को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई सीधा ब्रेन की तरफ लेके आती हैं। ए फॉर एफरेंट, ए फॉर आना, मैसेज का स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए ब्रेन की तरफ आना, दैट आर कॉल्ड एफरेंट नर्व्स। और सेंसरी नाम से ही पता चल रहा है कि सेंस लेने वाली 5 सेंस ऑर्गन से मैसेज जो है दे टेक टूवर्ड्स दी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से? 5 सेंस ऑर्गन्स से ये लेके जाती हैं टूवर्ड्स दी हमारा CNS, स्पाइनल कॉर्ड, एंड हमारी ब्रेन की तरफ जो है ये लेके जाती हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। इनमें होते हैं स्पेशलाइज्ड एंडिंग जो कि सेंसरी रिसेप्टर्स में होते हैं और बॉडी में जितने भी चेंजेस हैं उनको नोटिस कर लेते हैं। इनके अंदर होते हैं हमारे दीज हैव सेंसरी रिसेप्टर्स। इनके अंदर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उनको सेंस कर लेते हैं। डिफरेंट चेंजेस इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी भी चेंज नोटिस की जाती है, जैसे गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है। ठीक है, तो ये सारी जो हैं चेंजेस नोट कर ली जाती हैं। बात करते हैं हमारी सोमैटिक, कुटेनियस और कॉमन जो हमारी सेंसेस हैं। ठीक है, इसी के अंडर आती हैं हमारी, दैट इज सोमैटिक। सोमैटिक इज रिलेटेड टू दी स्किन। सोमैटिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है वर्ड रिलेटेड टू दी स्किन, यानी स्किन में से जितने भी इम्पल्सेस हैं, किसी ने कपड़े टाइट डाले हैं, प्रेशर, गर्मी है, सर्दी है, इसके अलावा प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, किसी ने हैवी वेट उठा रखा है तो उसकी स्किन के ऊपर प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा हमारी जो स्किन है वो पेन, ठीक है, टेम्परेचर, ऑलराइट, टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर की जो इम्पल्सेस हैं सोमैटिक नर्व से, ये हमारी जो बॉडी है, राइट, दिस इज नेक एंड बॉडी, ओके, आर्म्स, लेग्स एंड राइट, हमारी स्किन है जो सेंटर में जा रही है, ये हमारी सेंटर में जा रही है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ हमारी स्किन जो है मैसेज लगातार सेंड कर रही है। ठीक है, सो दैट मैसेज कैन प्रोसीड टू ब्रेन। पेन हो रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्रश इंजरीज हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गर्मी है, सर्दी है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो ये सारी जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं, स्किन के अंदर जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज जो है, इम्पल्स जो है लेके जाती हैं, जिसके बाद हमारा ब्रेन इनको परसीव करता है। क्या करता है जी? परसीव करता है, और मेमोरी के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, या फिर हमारे जो है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो फीडबैक वापस आती है। ठीक है जी, फीडबैक जो है वो वापस आती है। तो हमने देखा सोमैटरी सेंसरी नर्व्स हैं, सेंस लेके जा रही हैं हमारी चमड़ी से, स्किन से सीधा स्पाइनल कॉर्ड से सीधा ब्रेन की तरफ। तो हमने देखा दैट हमारी जो स्पेशल वो हैं सेंसरी नर्व्स हैं आर प्रेजेंट ऑन द स्किन, दे आर कॉल्ड सोमैटिक। सिमिलरली उसी तरह जो है यहाँ पे, ओके, दिस इज क्लियर। सिमिलरली
वी हैव प्रायोसेप्टर, वी हैव प्रायोसेप्टर नर्व्स, ठीक है, प्रायोसेप्टर्स प्रेजेंट इन द बॉडी विच आर, ये भी नर्व्स हैं प्रायोसेप्टर्स भी नर्व्स हैं जो सेंसिटिव हैं। प्रोसेप्टर्स भी बोला जाता है इनको, प्रोप्रायो, ठीक है, प्रोप्रायोसेप्टर नर्व्स हैं, दीज आर वेरी सेंसिटिव टू दी, वी कैन से चेंजेस इन द बॉडी, ठीक है, मसल्स की कितनी स्ट्रेचिंग हो रही है, मान लीजिए यहाँ पे मसल प्रेजेंट है, इसकी कितनी स्ट्रेचिंग हो रही है। प्रोप्रायोसेप्टर्स आर वेरी सेंसिटिव टू दी, वी कैन से मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रेच, कितना स्ट्रेच डल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और बैलेंस के प्रति बहुत सेंसिटिव है, बैलेंस एंड पोजीशन। तो आपने याद रखना है कि इसमें प्रोप्रायोसेप्टर में पी आ रहा है, पी फॉर पोजीशन, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बैक साइड पे प्रेजेंट है सेरेबेलम। दिस एरिया ऑफ द ब्रेन का ये पार्ट जो है सेरेबेलम नर्वस सिस्टम का, ये बैलेंस, ठीक है, हमारी नेक किस तरफ कितनी झुक रही है और हमारे आर्म्स और लेग्स की पोजीशंस क्या हैं, उसके बारे में पहले से ही सतर्क रहती है हमारी सेरेबेलम। यहाँ से इनपुट मैसेज, ठीक है, सीधा हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाते हैं और हमारा ब्रेन पहले से ही पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, आर्म्स एंड लेग्स, हमारी बॉडी का बैलेंस पहले से ही उसके प्रति हमारा ब्रेन जो है, हायर सेंटर जो है, वो ऑलरेडी सतर्क रहते हैं, सुचेत रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा प्रोप्रायोसेप्टर्स नर्व्स जो हैं एंडिंग्स, ये बैलेंस एंड कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ऑलराइट, नाउ अब हम बात कर रहे हैं सेंसरी नर्व्स की, ठीक है जी। तो उसमें ऑब्वियस है सेंस ऑर्गन्स आएंगे, सेंस ऑर्गन्स, तो इसके बारे में हमारी अलग वीडियोस हैं। आई, ठीक है, विजन ऑर्गन, ईयर ऑर्गन ऑफ साउंड, ठीक है जी, सुनने में हेल्प कर रहा है, हीयरिंग ऑर्गन, स्किन इंटेगुमेंट्री सिस्टम आ गया, देन सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है, 4 तरह के टेस्ट का हम मज़ा ले सकते हैं, देन हमारी सेंस ऑफ स्मेल। तो सेंसरी ऑर्गन्स में जो सेंसरी नर्व्स हैं, ये कुछ स्पेशल ऑर्गन्स में स्पेशल काम कर रही हैं, स्पेशल ऑर्गन्स में स्पेशल काम करती हैं, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पेशल सेंसेस, ठीक है। इन द विज़न, इन द हियरिंग, बैलेंस एंड टेस्ट में हेल्प जो है वो करती हैं। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन नहीं करनी, इसके बारे में डिस्कशन जो है हम ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में प्रॉपर ऑर्गन्स के अंडर कर चुके हैं। तो हमने देखा जी कैसे हमारी सेंसरी नर्व्स जो स्ट्रक्चर में सेम है। आपने एक बात याद रखनी है कि इनकी स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ न्यूरॉन के ऊपर हमारी कौन सी लेयर, सबसे पहले एंडोन्यूरियम, दूसरी लेयर पेरिन्यूरियम, तीसरी लेयर एपिन्यूरियम। चाहे कोई नर्व सेंसरी है, चाहे कोई नर्व मोटर है, चाहे कोई नर्व फिर हमारी मिक्स्ड नर्व है, तीनों में स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली दी सेम। सो हमने देखा कि कैसे हमारी जो सेंसरी नर्व्स हैं दे आर सोमैटिक फ्रॉम द स्किन, 5 सेंस ऑर्गन सीधा सीधा याद रखना है, ठीक है, एंड प्रोप्रायोसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, बैलेंस एंड पोजीशन, बैलेंस और पोजीशन को समझने में, बना के रखने में। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे ब्रेन को हमारी जो पोजीशन है बॉडी की, ठीक है, चाहे कोई ऐसे बेड पे लेटा है तो हमारे ब्रेन को पहले से ही पता है कि हमारे बॉडी ने कौन सी पोजीशन जो है वो बना के रखी है, ठीक है, कौन सी पोजीशन जो है वो बना के रखी है। देन वी विल कम टू अनदर टाइप ऑफ नर्व्स दैट आर हमारी कौन सी नर्व्स हैं, ऑटोनॉमिक एफरेंट नर्व्स, ठीक है जी, ऑटोनॉमिक
ये हमारे ANS के अंडर आती हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर आती हैं, बट इनका काम क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज लेके जाना। यानी इसमें हमारे जो हैं इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं। दिस इज़ अवर बॉडी, नेक, आर्म्स, ओके ओके, देन हमारी दूसरी आर्म एंड बॉडी, ठीक है। बॉडी में किडनीज़ हैं, किडनीज़ के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पड़े हैं, राइट, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे प्रेजेंट है सलाइवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज और हमारा एड्रीनल ग्लैंड। तो इससे मैसेज इनपुट कितनी मात्रा में कौन सा ग्लैंड सिक्रीशन बना रहा है, मैसेज इनपुट जो है वो सेंटर में जा रही स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो है मैसेज कन्वे किया जाता है, दैट विच ऑर्गन इज़ वर्किंग इन व्हाट अमाउंट, कितनी मात्रा में जो है कौन सा ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है। इट इंक्लूड इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, हमने देखा इंटरनल ऑर्गन्स इसमें आते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स से हमारी जो हैं ऑटोनॉमिक एफरेंट नर्व्स जो हैं इंटरनल ऑर्गन से, ठीक है, कितना स्ट्रेच हुआ, कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, हर एक कोने में ऑक्सीजन मिल रही है कि नहीं मिल रही, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इकट्ठी हो चुकी है, वेस्ट प्रोडक्ट कितना हो चुका है, हार्मोन्स अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किसी ऑर्गन में इन्फेक्शन तो नहीं प्रेजेंट है, इंटरनल ऑर्गन्स। देन ग्लैंड्स के ऊपर इसका असर रहता है, और उसके बाद हमारे टिश्यूज़ के ऊपर भी इसका पूरा चेक जो है रहता है। यानी एक बात, 100 बात की एक बात कि बॉडी का कोई भी सेल, ग्लैंड, इंटरनल ऑर्गन, टिश्यू हमारे ऑटोनॉमिक एफरेंट नर्व से जो है छुपा हुआ नहीं है, हिडन नहीं है। एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज स्पेशली सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें हमारे स्पेशल मैकेनिज्म कौन कौन से हमने पढ़े थे, दैट इज़ बैरो रिसेप्टर, कितनी मात्रा में जो है बैरो रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर कितनी मात्रा में ऑक्सीजन आ रही है, सॉरी बैरो का मतलब होता है प्रेशर, कितनी मात्रा में बीपी जो है मेंटेन है। हर जगह बॉडी में 120/80 का बीपी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ब्रेन में बहुत बारीक ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ब्लड सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, आर्म्स में ब्लड सप्लाई पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, लेग्स में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। तो सभी जगह बैरो रिसेप्टर्स प्रेशर को चेक करते हुए बैरो रिसेप्टर लगातार ब्रेन को बताते रहते हैं, ब्रेन के हायर सेंटर्स को बताते रहते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक बैरो रिसेप्टर। उसके बाद आता है हमारा दूसरे नंबर पे सुपर हीरो, दैट इज कीमो रिसेप्टर, ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, कीमो रिसेप्टर्स ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पे नज़र बना के रखते हैं। ये भी ब्रेन को बता के आते हैं कि हमारी जो है ब्लड में कितनी ऑक्सीजन घूम रही है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड घूम रही है। बैरो रिसेप्टर एंड कीमो रिसेप्टर, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो है बॉडी और विसरल पेन, पूरी की पूरी बॉडी में कहीं भी खास तौर पे आउटर पार्ट स्किन पे, मसल्स पे पेन हो रहा है, विसरल पेन, उसकी सेंस भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सीधा ब्रेन में लेके जाने का काम कौन कर रही है, हमारी ऑटोनॉमिक, ठीक है। आप चाह के भी इस पेन को रोक नहीं सकते, आपको पेन जो है फील होगा ही होगा, विसरल पेन फील होगा ही होगा। ऑटोनॉमिक है, इनवॉलंटरी है, ठीक है, आपकी इच्छा शक्ति के अंडर काम नहीं करती, इनवॉलंटरी, ठीक है जी, इनवॉलंटरी है, फील करवाना ही करवाना इसका काम है, ओके। और हमने देखा कि बैरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर एंड हमारा विसरल पेन भी इसके साथ जो है कंसर्न्ड है, जुड़ा हुआ है। तो हमने अभी तक, एनी डाउट टिल नाउ, ओके, नो डाउट, ऑल राइट। तो हमने यहाँ तक देखा कि कैसे हमारी सेंसरी नर्व्स, हमारी
ऑटोनॉमिक सेंसरी नर्व्स और एफरेंट नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कैसे ब्रेन तक जो है इम्पल्सेस लेके जाती हैं। तो हमने यहाँ तक देखा कि कैसे हमारा जो एफरेंट सिस्टम है स्पाइनल कॉर्ड से सीधा ब्रेन की तरफ जो मैसेज है वो कैसे मूव कर रहा है। तो हमने यहाँ तक देखा फ्रॉम दी ऑर्गन, ये ऑर्गन है, मैसेज मूव्स टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड और इट मूव्स टूवर्ड्स द ब्रेन, हाइपोथैलेमस, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, उसके बाद ब्रेन के हायर सेंटर्स में मैसेज जो है वो कन्वे होता है। उसके बाद आती है हमारी फीडबैक जो है हमारी आ रही है मोटर नर्व से। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, सेंसरी आर कॉल्ड एफरेंट एंड efferent are called motor nerves. So now we will discuss about the efferent nerves also known as motor nerves। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ रही हैं हमारी efferent nerves और हमारी मोटर नर्व्स। इनको मोटर नर्व्स इसलिए बोला गया है बिकॉज दे आर इन्वॉल्व्ड इन मूवमेंट। जहाँ पे भी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, ठीक है, फीडबैक आ रही है, उसको बोलते हैं मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑटोमेटिक गैंग्लिया। ठीक है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया से स्टार्ट होती हैं। यानी ये नर्व्स कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं? ब्लू कलर वाली ब्रेन से स्टार्ट हो रही हैं, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ चल रही हैं, ऑर्गन की तरफ आती हैं। ठीक है जी, ओके। फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड टू द टिश्यू और दी ऑर्गन। ठीक है, टिश्यू ही बोलेंगे क्योंकि ऑर्गन भी टिश्यू का ही बना होता है। ठीक है जी, हमने देखा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ मैसेज, फिर हमारा टिश्यू की तरफ जो है मैसेज जो है वो जा रहा है। तो हमने देखा कि हमारा जो मोटर नर्व्स हैं इफरेंट नर्व्स हैं। ई फॉर इफरेंट, ई फॉर एग्जिट। तो यहाँ पे आपने एग्जिट वर्ड याद रखना है। ठीक है, एग्जिट वर्ड को आपने माइंड में रखना है, याद रखना है। तो हमारी जो मोटर नर्व्स हैं जो ये बेसिकली दो तरह की हैं। एक तो है हमारी सोमैटिक नर्व्स। फर्स्ट आर सोमैटिक नर्व्स विच आर कंसर्न्ड इन द वॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स मसल कंट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें दो तरह की नर्व्स आ जाती हैं। एक तो है हमारी सोमैटिक जो इफरेंट नर्व्स हैं ये वॉलंटरी, ठीक है, हमारी कंट्रैक्शन है। अब मैं आर्म को ऐसे कर रहा हूँ तो ये मेरी इच्छा है। वॉलंटरी का मतलब है हमारे इच्छा के अंडर वॉलंटरी कंट्रैक्शंस करवानी है। मेरे ब्रेन से मैसेज आया कि मैं क्लास को ऐसे करके दिखाऊं, तो मैंने करके दिखाया। ठीक है, वॉलंटरी कंट्रैक्शन मैंने करके दिखाई। ठीक है जी, पर मैसेज कहाँ से आया? फ्रॉम दी ब्रेन, फ्रॉम दी मेमोरी एक्सपीरियंस कि बच्चों को समझाना है तो ऐसे करना पड़ेगा। देन टुवर्ड्स दी टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन कहाँ पे, कौन सा है? बाइसेप और ट्राइसेप, राइट। तो हमने देखा जो है हमारे वॉलंटरी कंट्रैक्शन हो रही है और स्केलेटल मसल्स जितनी भी स्केलेटल मांसपेशियां हैं उनके साथ ये हमारा स्केलेटल मसल की डायग्राम है। ठीक है, मान लीजिए, तो इसकी तरफ हमारे ब्रेन और स्केलेटल मसल, और राइट, अब यहाँ पे प्रेजेंट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ से हमारा जो मैसेज है सीधा स्केलेटल मसल्स में आ रहा है। स्केलेटल मसल्स कौन से मसल हैं? जो हमारे बोन्स को, स्केलेटन को, जॉइंट्स को मूव कर रहे हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल्स कौन से मसल्स हैं? जो स्केलेटन को मूव करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे सोमैटिक इफरेंट नर्व्स जो हैं स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं। ठीक है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और मैं चल फिर रहा हूँ, दुनिया चल फिर रही है, आप भी इसी के साथ मूव करते हो। ठीक है जी, ये थी इसकी पहली टाइप। अब बात करते हैं इसके दूसरे टाइप की, दैट इज़ ऑटोनॉमिक इफरेंट नर्व्स। ये भी एक बार फिर ऑटोनॉमिक, एक बार फिर ऐसी इम्पल्सेस हैं, ऐसा मैसेज है जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन की तरफ तो आ रहा है।
ठीक है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से ऑर्गन की तरफ तो आ रहा है, बट इट इज इनवॉलंटरी। जहां पे भी ऑटोमेटिक वर्ड आ जाएगा दैट इज इनवॉलंटरी, वो आपकी इच्छा शक्ति से बाहर है, वो आपकी इच्छा शक्ति से बाहर है। इसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी आती है, जैसे कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स हैं, कार्डियक नर्व्स, यहाँ पे हार्ट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, हार्ट में आ रही हैं, एसए नोड एबी नोड को कंट्रोल कर रही हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है एसए नोड जो कि करंट बना के हार्ट को चला रही है, और एबी नोड, ठीक है, जो कि नर्व इम्पल्स को लेके आगे ट्रांसमिट कर रही है। ठीक है जी, कार्डियक कंट्रैक्शन हो गई हमारी, ये हम रोक नहीं सकते। आप में से कोई ऐसा है जो कार्डियक कंट्रैक्शन रोकना चाहता है या फिर रोक के दोबारा ऑन कर सकता है? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी इनवॉलंटरी है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो इनवॉलंटरी। तो इसमें क्या क्या आ जाता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, राइट, ईसोफेगस, इंटरकॉस्टल मसल्स आपके जो हैं यहाँ पे सांस लेने वाले, डायाफ्राम के मसल्स हैं, ठीक है, डायाफ्राम, सिलरी मसल्स हैं, सिलरी मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स हैं। कुछ हद तक कंट्रोल में भी रहते हैं, कुछ नहीं रहते। जब ब्लैडर फिल हो जाता है तब ये मसल्स कंट्रोल में नहीं रहते। ग्लैंडुलर सेक्रीशंस, ठीक है, एक और नोट कर लीजिए, ग्लैंडुलर सेक्रीशन, यानी कि ग्लैंड्स की सेक्रीशन भी हमारी कंट्रोल में नहीं रहती। ठीक है, तो ग्लैंड्स ने जैसे ही सेक्रीशन बना के सेंड करनी है, तो ऑटोनॉमिक इफरेंट नर्व्स ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से टिश्यू की तरफ आती हुई ये सभी को ऑन करवा देती हैं, एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। आ रही हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ऑर्गन्स की तरफ, ये भी आ रही हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड हमारे ऑर्गन्स की तरफ, बट ये क्या है? ये हैं भाई साहब वॉलंटरी। स्केलेटल मसल्स ही आपने वॉलंटरी में याद रखना है, बाकी मैक्सिमम हमारे जो ऑर्गन्स हैं दे आर इन वॉलंटरी। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे इफरेंट नर्व्स जो हैं ये हमारी बॉडी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? Everybody clear about this? Okay. Revision? No. Right. Okay जी. Now we will discuss about the third category and the last category of the nerves. That is our mixed nerves. तो हमारी जो nerves हैं लेके जाना ब्रेन की तरफ, और दूसरी का काम है ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज को वापस लेके आना। सो थर्ड कैटेगरी इज मिक्स्ड नर्व्स। तो हमने देखा कि मिक्स्ड नर्व्स क्या हैं। मिक्स्ड नर्व्स आर बेसिकली जो हैं दे इंक्लूड बोथ हमारी सेंसरी एंड इफरेंट नर्व्स। ठीक है, इन द स्पाइनल कॉर्ड में एच शेप हमारा जो है यहाँ पे प्रेजेंट है ग्रे मैटर। ठीक है, पीछे से आ रही हैं यहाँ से हमारी सेंसरी, ठीक है, आगे से निकल जाती है बाहर की तरफ। इफरेंट जो हैं ये हैं एफरेंट, आ रही हैं मैसेज लेके, ठीक है, सेंट्रल कनाल, एंड ये जा रही हैं टू द ऑर्गन्स। तो स्पाइनल कॉर्ड का ये हमने देखा कट सेक्शन। ठीक है, तो इफरेंट जा रही हैं हमारे मसल्स की तरफ जा रही हैं। ठीक है जी, और हमारा जो एफरेंट है ये मैसेज आ रहा है। बट व्हाट आर बेसिकली मिक्स्ड नर्व? हमने देखा एफरेंट, हमने देखा इफरेंट। अब हम देखेंगे कि जो हमारी मिक्स्ड नर्व्स हैं ये हमारे मिक्स्ड नर्व्स जो हैं आर अरेंज्ड इन दी स्पाइनल कॉर्ड में अरेंज्ड हैं, और स्पेशल जो है ग्रुप बना के बाहर निकल रही हैं। ठीक है, दोनों मिक्स होके जो हैं बाहर निकल रही हैं और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट हैं।
तो मेजर हमारी जो मोटर नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, ठीक है, सेंसरी एंड मोटर नर्व्स जो हैं वो सेपरेट ग्रुप बना के बाहर आ रही हैं। तो यहाँ से बाहर आ रही है हमारी इफरेंट, ओके, और यहाँ से बाहर आ रही है एफरेंट, एफरेंट एंड इफरेंट। ये हमारी एफरेंट हो गई और ये हो गई हमारी इफरेंट, ठीक है जी। ये बाहर आके एक कॉमन नर्व बना रही हैं, लाइक दिस, कॉमन नर्व बना रही हैं जिसमें दोनों जो न्यूरॉन्स हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। मिक्स्ड नर्व्स हैं, ये दोनों काम कर सकती हैं, मैसेज लेके भी जाती हैं और मैसेज जो है वापस फीडबैक जो है लेके भी आती हैं। इस हमारी जो मिक्स कैटेगरी है, इस मिक्स कैटेगरी को ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है, ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। फ्रॉम द ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के हमारे मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड हाइपोथैलेमस पार्ट। हाइपोथैलेमस से ये ट्रैक्ट्स जो हैं, लंबी नर्व्स जिनमें थाउजेंड्स ऑफ हमारे जो हैं न्यूरॉन्स हैं, ट्रैक्ट्स बना के नीचे की तरफ आ रही हैं। और इन्हीं ट्रैक्ट्स में जो है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी प्रेजेंट हैं। यहाँ पे कई सारे जो न्यूरॉन्स हैं डेंसली प्रेजेंट हैं, बहुत ही अच्छी तरह ऐसे जो है डेंसली प्रेजेंट हैं, अंदर मास बना के रखा हुआ है, ठीक है, डेंस न्यूरॉन्स हैं, सेल बॉडीज़ हैं न्यूरॉन्स की, यहाँ पे कई जगह प्रेजेंट हैं। इनको बोलते हैं सेल बॉडी, और हमारा जो है न्यूक्लियाई। प्लीज़ इस न्यूक्लियाई को न्यूक्लियस ऑफ सेल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। तो ये है सेल बॉडी और न्यूक्लियाई। तो हमने देखा कि कैसे सेंसरी एंड मोटर नर्व्स ग्रुप बना के, एक ही नर्व बना के बाहर आ रही हैं फ्रॉम द साइड और द लेटरल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, लेटरल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आ रही हैं। इनको बोला जाता है हमारी मिक्स्ड नर्व्स और ट्रैक्ट्स। आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड when sensory and motor nerves are enclosed within the same sheath of connective tissue। तो यहाँ पे सेम sheath of connective tissue जो है वो प्रेजेंट है, सेम sheath of connective tissue जो है ये वाला, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं सेम जो है इसकी क्या है, शीथ है, सेम शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ऐसी नर्व्स को बोला जाता है जी हमारी मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है, मिक्स्ड नर्व्स जो है इसको बोला जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी नर्व्स टॉपिक, जिसमें हमने देखा फर्स्ट वन वाज सेंसरी विच टेक मैसेज टूवर्ड्स द ब्रेन, एंड सेकंड आर इनको एफरेंट भी बोला जाता है, वेरी राइट, एफरेंट, ओके। देन आर हमारी जो है इफरेंट नर्व्स, और इसका दूसरा नाम मोटर नर्व्स, ओके। एंड हमारी तीसरी जो है सेम शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट हैं, दीज आर मिक्स्ड नर्व्स। सो टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट दी 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स जो कि ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जा रही हैं, ब्रेन से मैसेज लेके आ रही हैं, और लास्ट कैटेगरी जो थी दैट वाज मिक्स्ड नर्व।